अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर गुड। आप सब लोग बखैर आफियत होंगे जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों 35 बच्चे भी ऑनलाइन हैं, 10 मिनट गुजर गए, बस फटाफट ऑनलाइन हो जाए करें, फटाफट आ जाया करें ताकि हम अपनी बात का आगाज़ किया करें। चैप्टर नंबर 5 वी वर डूइंग। चैप्टर नंबर 5 पे हमारी गपशप, हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो आज चैप्टर नंबर 5 को वाइंड अप करना। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बख्तावर बेटी, वालेकुम अस्सलाम तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। तो आज के हमने अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करना। तो आई गेस आपके कमेंट्स नीचे बच्चों होप्स हो कि अब चीज़ें क्लियर होंगी, आपको वीडियो स्टक नहीं होगी। वी हैव डन अ टास्क, थोड़ा सा काम किया, उस वक्त वीडियो स्टक ना हो, टेक्निकल इशू हो जाता। अनीसा बच्चे आप बड़ा हंस रही हैं। खैर अच्छा जी बच्चों, रियल वेट पे बात करनी है, अगर आपकी तवज्जो मेरे साथ है। नहीं जी बच्चों, बात शुरू करूं जी। आप यू आर विद मी, वी हैव वेस्टेड 15 मिनट्स फिजिक्स एंड अदर डेफिनेशंस तक। क्या करें तो बच्चे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये थोड़ा बहुत यार ऑनलाइन मामलों में थोड़ा बहुत रोला हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा जी खैर आगे चलते हैं बच्चों। होप सो अब फिर ठीक होगी, अब तक नहीं होगी तो शुड वी स्टार्ट। चलें जी शुरू करते हैं जी। उम्मीद है अब स्मूथ जी। क्या ख्याल है, अब स्मूथ है? बात शुरू करूं, बताइएगा। मेरी वीडियो ही नहीं चल रही। और जी और शरादे चलें, सर चुप ना हो गए, शुक्र है जी अब क्लियर हो गया। ले जी बच्चों, अब आप लोगों की ना थोड़ी सी तवज्जो मुझे चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट मैटर हेयर। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसकी बेस पहले बनानी है, आपकी बेसिक्स क्लियर करनी है, फिर उसके बाद मैं इस टॉपिक के सवालात एंड पे शेयर करूँगा। तो आज कोशिश है कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए ताकि कल से चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स शुरू किया जाए। जी रियल वेट क्या होता है? अब आप लोगों ने कुछ देर ना खामोशी के साथ कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि जब मैं कमेंट्स देता हूँ तो मेरी सारी की सारी तवज्जो हट जाती है। आपने खामोशी के साथ बस थोड़ी देर से सुनना। उस्मान मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया सर, के साथ टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय द रियल वेट? रियल वेट बोले तो वेट, सिंपल वेट। वेट से क्या मुराद है? वेट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। याद रखिएगा, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये अर्थ की अट्रैक्शन, अर्थ की ग्रेविटी है। दिस इज सिंपली द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा। आपके सामने एक ये डस्टर है लकड़ी का और एक मैं खड़ा हुआ हूं। आपके ख्याल में अर्थ की अट्रैक्शन किस पे ज्यादा होगी, इस डस्टर पे ज्यादा या मुझ पे ज्यादा? अल्टीमेटली ऑब्वियसली आप सबका जवाब होगा कि सर अर्थ की अट्रैक्शन आप पे ज्यादा लग रही है, अर्थ की अट्रैक्शन मुझ पे ज्यादा लग रही है इस वेट की निस्बत। सो वी विल से कि यार मेरा वेट इस डस्टर से ज्यादा है। सो किसी भी बॉडी पे अर्थ जितनी अट्रैक्शन अपनी तरफ लगा रही है, अर्थ जिस बॉडी को जिस ज्यादा फोर्स से खींचना चाह रही है अपनी तरफ, वी विल से दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। अब यार रियल वेट मेजर कैसे किया जाए? याद रखिएगा, इस बड़ी अहम बात करने लगा। इस पूरी कायनात में वेट मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेंशन। टेंशन क्या जरा देखिएगा। सपोज कर लें कि इस डस्टर का वेट है 5 न्यूटन, रियल वेट की बात करूं, उसका वेट 5 न्यूटन है। तो मैंने क्या किया, इस डस्टर का वेट मेजर करना था, इस डस्टर को एक बैलेंस पे रखा। नाउ दिस डस्टर इज स्टैटिक, रुका हुआ। अब आप जानते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ को, इस डस्टर का वेट नीचे की तरफ है और मेरा हाथ एक टेंशन की फोर्स अपवर्ड ऊपर की तरफ लगा रहा है। क्योंकि दोनों फोर्सेस अब बैलेंस हैं, बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, हम क्या कहेंगे कि मेरा हाथ कितनी फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन वेट नीचे की तरफ था, उसको बैलेंस करने के लिए मेरा हाथ भी अब ऊपर की तरफ 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, लिहाजा दिस डस्टर इज नाउ बैलेंस्ड। यानी कि मेरा हाथ कितनी टेंशन लगा रहा है इसके रियल वेट के इक्वल। सो याद रखिएगा, वेट जब भी मेजर करना हो हमेशा टेंशन के थ्रू होगा, मगर रियल वेट में जो टेंशन होती है वेट के इक्वल हो जाती है और बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है। सो ये बातें याद रखिएगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है भाईजान, पहली बात आपने ये याद रखनी है, in the real weight body is in equilibrium, body is in equilibrium।
इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में आती है बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है. सो व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो. उस वक्त जब बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, बॉडी साथ ही साथ रेस्ट पे भी है. सो आपको याद होगा तीसरा चैप्टर जब मैंने बताया था, पढ़ाया था, एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी जीरो, तो हम इसे क्या कहते थे? इनर्शियल फ्रेम. सो याद रखिएगा हमेशा रियल वेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमेशा इनर्शियल वेट हमेशा रियल वेट इनर्शियल फ्रेम में मेजर किया जाता है. इसे हमेशा इनर्शियल फ्रेम में मेजर किया जाता है. इनर्शियल फ्रेम यानी इसे हमेशा कैसे मेजर किया जाएगा? हमेशा से मेजर किया जाएगा इक्विलिब्रियम पे ला के, जब इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए. अच्छा, फिर इससे बाद एक कदम और आगे चलते हैं, अपनी बात को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं. फिर मैंने कहा था कि इस केस में अगर तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर इस केस में जितना बॉडी का वेट है नीचे की तरफ उतनी ही बैलेंस करने के लिए उतनी ही बराबर की टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी. हम कहेंगे कि भाई इस केस में जितनी टेंशन लगा रहे हैं उतना ही असल में वेट है. सो इन दिस केस टेंशन बिकम्स इक्वल्स टू वेट. और इस तरह से वेट मेजर करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? आपको याद है इस तरह से वेट कैसे मेजर किया जाता है? किस उस मशीन को, उस आले को, उस पुर्जे को क्या कहा जाता है? दैट apparatus or that instrument which measures the real weight of the body like this, that instrument is called as spring balance. हम spring balance की मदद से real weight को measure करते हैं. Spring balance is used to measure वेट. ले जी, इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई भाई कि वेट कैसे मेजर होगा? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर होगा. अगर जो बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, बॉडी रुकी हुई है, एक्सेलरेट नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम में है, तो उस वक्त उसकी टेंशन उसके रियल वेट के इक्वल होगी. यानी हमें उतना ही वेट नजर आएगा सामने जो उसका रियल है. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ये वेट. मुझे लिखा अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं साफ करके लिख देता हूं. अच्छा, इसके बरअक्स जो दूसरी चीज है दैट इज अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट के केस में कहानी कुछ और है. मैं अपेरेंट वेट अब आपको समझाता हूं, बड़े गौर से सुनने और चीजें याद रखनी, चीजें लिख लेनी है. हो सके तो आज का लेक्चर एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा, यकीन करें बड़ा शदीद अफाका होगा आपको. अच्छा, सपोज कर लीजिए अब मैं अपेरेंट वेट की बात करने लगा. अपेरेंट वेट का मतलब है कि जो चीज असल में ना हो मगर महसूस हो, अपेरेंटली, बज़ाहिर. मान लीजिए कि ये डस्टर 5 न्यूटन का इस वक्त रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ भी ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन की. बैलेंस है. हाँ, अब मुझे इस डस्टर को ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? क्या 5 न्यूटन लगाऊंगा तो ऊपर जाएगा? नहीं, मुझे 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसे उठाने के लिए. पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? सो मुझे दिस डस्टर विल अपीयर्स टू बी हैवी, मुझे हैवी महसूस होगा क्योंकि भाई पहले तो 5 न्यूटन की फोर्स लगाई हुई थी मैंने. अब क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन करवानी है, एक्सेलरेशन आ गई. सो इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती. जैसे इसमें कहा था ना, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, अपेरेंट वेट में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती. ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाना है, ऊपर लेके जाना है, तो मुझे 5 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी. यानी कि दिस डस्टर विल अपीयर्स टू हैवी. ऊपर लेके जाऊंगा तो हैवी महसूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी, इनर्शियल फ्रेम नहीं रहेगा. सो अपेरेंट वेट कैसे मेजर होगा जरा याद रखिएगा. अपेरेंट वेट टेंशन का नाम है. ऊपर की तरफ, 1 सेकेंड, मैंने कहा था वेट जब भी मेजर होगा टेंशन से ही होगा. सो ऊपर की तरफ लेके जाना है. पहली बात, अपेरेंट वेट इज टेंशन. कौन सी टेंशन? वाइल बॉडी इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ऊपर लेके जाऊं या डाउनवर्ड और डाउनवर्ड. ये बात मेरी समझ में आ गई कि भाई जब भी बॉडी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन का वर्ड इसमें आगे कीवर्ड,
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो, उस वक्त का जो टेंशन होगी वो उसका अपेरेंट वेट होगा। सिंपल सी बात। तो भाई पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉडी, क्योंकि पॉइंट अहम है, काले से लिखते हैं, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में भाईजान नहीं है। इस केस में वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी। सो अगर ये दोनों चीजें जीरो नहीं हैं तो भाईजान फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, वो आलम क्या होगा? तीसरा पॉइंट, इट इज नॉट मेजर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे इनर्शियल फ्रेम में मेजर नहीं किया जाता क्योंकि ऊपर और नीचे एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, शाबाश बख्तावर, इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करेंगे। अपेरेंट वेट के भाईजान 3 केस हैं, एक तो अपवर्ड मोशन का, एक डाउनवर्ड मोशन का, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन है। दोनों बातें यहां पे की। सो मैं बात शुरू करता हूं अपवर्ड मोशन से। लो भाई तवज्जा मुकम्मल, तवज्जा मेरे अले, वो है ना ऐसे, बस तवज्जा मेरे अल, बस। हाँ भाई लाल शर्ट, तवज्जा मेरे अल। सो भाई तवज्जा करनी है। अब अपवर्ड मोशन में होने क्या वाला है? सो दिस इज अ ब्लॉक। इस ब्लॉक पे लेट से 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जो टेंशन, ये जो मेरा हाथ लगा रहा था, और एक नीचे की तरफ इसके वेट की फोर्स है। अब भाई अगर तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा है, टेंशन की या वेट की? ऑब्वियसली ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाली फोर्स तगड़ी होगी। सो पहली बात याद रखिएगा, अपवर्ड मोशन में टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। हाय 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 हाय, बड़ी अहम बात, आते साथ ही इंपॉर्टेंट बात फेंक दी जालिम। सो टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यार जहन में साथ ही घुसा लो, इसके साथ ही जहन के अंदर घुसा लो दूसरा पॉइंट भाई, क्योंकि ऊपर लेके जाते हुए टेंशन ज्यादा है। मैंने कहा था पेरेंट वेट किसका नाम है? टेंशन का नाम है। तो यार याद रखो, साथ ही लिखवा रहा हूं, ऊपर जाते हुए बॉडी अपीयर्स हैवी, बॉडी भारी हो जाती है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, अपेरेंट वेट इंक्रीज, क्योंकि बॉडी भारी महसूस होगी ना, टेंशन ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो बॉडी का अपेरेंट वेट हम कहते हैं बढ़ गया। बात जहन में रखना। अब सवाल ये पैदा होता है भाई कितना बढ़ गया है, कैसे पता चलेगा? देखो मैं टेंशन लगा रहा हूं ऊपर की तरफ 7 न्यूटन की, इसका वेट है नीचे 5 न्यूटन का, तो मेरी टेंशन वेट से कितनी ज्यादा है? आप सब ने फौरन हिसाब लगा के बता दिया 2 न्यूटन। तो आपने कैसे हिसाब लगाया? आपने टेंशन में से वेट को माइनस किया था। सो भाई वही काम मैं यहां पे करूंगा। हाउ मच टेंशन इज ग्रेटर? टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू द नेट फोर्स। अगर इस सारे के सारे फॉर्मूला को हल किया जाए, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो मुझे तो अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना है, उसको वहां ले जाओ, T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो भाई ये m ले लूंगा कॉमन, तो m आ गया कॉमन, a प्लस जी। इट कैन ऑल्सो भी रिटन है, जैसे यूं भी लिखा जा सकता है, m कॉमन लेके a प्लस जी। सो भाईजान टेंशन वाइल गोइंग अपवर्ड, ऊपर जाते हुए टेंशन की वैल्यू ही अपेरेंट वेट है, तो अपेरेंट वेट का फॉर्मूला आप अपने सामने मुलाहिजा कर सकते हैं। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस फार्मूले को अपने सीने पे लिख लें, अपने दिमाग के अंदर घुसा लें, पल्ले के साथ बांध लें। फार्मूला नहीं भूलना, बिकॉज प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आर कमिंग, आर रशिंग टुवर्ड यू। आप इसको अगर भूल जाएंगे तो फिर आप मैं हैरान होता हूँ। आप यकीन करें वीडियो स्टक, अब तो वीडियो स्टक ना मुझे गाली लगती है, यकीन करें। क्लियर है बच्चों? वीडियो स्टक तो नहीं, बात लेके चलूं आगे। जरा पहले ये बताइएगा, इतनी मुलायम वीडियो चल रही है मक्खन की तरह, यकीन करें सॉफ्ट वीडियो चल रही है। आप तो मान से मुझे छेड़ते रहते हैं वीडियो स्टक। अब तो मुझे लगता है मुझे बच्चे छेड़ते हैं भाई, वीडियो स्टक वाला आ गया। सो मेनी टेक्निकल इश्यूज, आज नहीं होने फिर स्टक ना करो यार। सही सी बताएं, इज देयर एनी
हिंड्रेंस और स्टकिंग और नॉट, और इट इज गोइंग स्मूथ, स्मूथ जा रही है कि नहीं? अच्छा मुझे बताइए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? इतनी लंबी तक, ओ यार वीडियो बिल्कुल साफ है, यकीन करो, कोई शक नहीं है, ड्रामे ना करो। सो थिंग्स आर प्रीटी क्लियर, ओके क्लियर, थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नाउ डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन की बात करता हूं। डाउनवर्ड मोशन में क्या कहानी है? नहीं आज नहीं यार, इंशाल्लाह कल से लूंगा। आज सुबह बड़ी जुखेमा सही स्मूथ जा रही, सही वीडियो क्लियर है सर जी, बिल्कुल क्लियर है। सो भाई डाउनवर्ड मोशन में क्या कहानी होनी है? वन सेकेंड, आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ होनी चाहिए। अब फिर से वही बात, आपके पास डाउनवर्ड मोशन भी वैसा ही एक ब्लॉक है, वैसा ही एक ब्लॉक है जिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स भाई ऊपर की तरफ लग रही है जो टेंशन की है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है वेट की। देखो अब कहानी फिर से वही है, लास्ट फॉर्मूला रिपीट यार, ये उस तरफ जाके प्लस हो गया था, अब ये तो जाके माइनस होते जाके प्लस हो गया, एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन ले लिए ए प्लस जी, टेंशन का ये फॉर्मूला। टेंशन बोले तो अपेरेंट वेट इन अपवर्ड केस, ऊपर अगर बॉडी जा रही है तो उसका अपेरेंट वेट कैसे आएगा भाईजान? एम इज इक्वल टू ए प्लस जी करके आएगा। हाँ जी फिसल रही है वीडियो। हाँ जी, अब डाउनवर्ड केस में देखिएगा, देखो यार भाई इसकी डाउनवर्ड फोर्स है 5, अगर मैं 6 न्यूटन लगाऊं तो क्या नीचे आएगा? नहीं, फिर तो ऊपर जाएगा। तो नीचे लाने के लिए मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 5 से कम। अगर मैं 3 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगाऊं तो भाई आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो जाएगा। 2 न्यूटन की फोर्स लगाऊं फिर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो भाई अगर नीचे लाना चाहता हूं तो फिर टेंशन इज लेस देन वेट। लो भाई आ गई बात, टेंशन इज लेस देन वेट। भाई जी अगर टेंशन वेट से लेस है तो भाई बॉडी भारी महसूस होगी कि हल्की? देखो यार बॉडी असल में थी 5 न्यूटन की, मगर नीचे लेके आ रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं सिर्फ 3 न्यूटन की, दैट मींस बॉडी इज नाउ लाइटर। डाउनवर्ड में याद रखिएगा बॉडी अपीयर्स लाइटर, बड़ी अहम बात है, बॉडी अपीयर्स लाइटर, हल्की हो जाती है, बॉडी हल्की महसूस होनी शुरू हो जाती है। यार अब मेरे शरादे, इतने शरादे बच्चे, आप अंदाजा लगाएं, इतना सिंपल सा, टेक्निकल नहीं, इतना सिंपल सा सवाल आया होता है भाई, इन अपवर्ड मोशन अपेरेंट वेट इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन। और यार अपवर्ड मोशन में टेंशन बढ़ गई है, अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा, अपेरेंट वेट इज इंक्रीज। इतना सिंपल सवाल मेरे बच्चों ने माशाल्लाह, मेरे शरादों ने गलत किया होता है। इसी तरह एक सवाल आता है इन डाउनवर्ड मोशन, इन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अपेरेंट वेट। भाई इन डाउनवर्ड मोशन बॉडी अपीयर्स लाइटर, क्यों लिखवाया है ये जुमला? इसलिए लिखवाया ताकि एमसीक्यूज को ठीक कर लो। इन डाउनवर्ड मोशन बॉडी अपीयर्स टू बी लाइटर, इन डाउनवर्ड मोशन द अपेरेंट वेट इज लेस। ठीक है, अच्छा शाबाश, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, मैं सारे बच्चों के जवाब पढ़ रहा हूँ। अब बेफिक्र हो गए फेंकते चले जाएं, लेकिन जब मैं लेक्चर शुरू करूंगा फिर आपने सिर्फ गौर से तवज्जो के साथ सुनना है। शाबाश, अभी मैं सुन रहा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ, आपकी तरफ भी मेरी तवज्जो, लेकिन जब मैं लेक्चर शुरू करूंगा फिर आपने तवज्जो से सिर्फ मेरी बात को सुनना है। ठीक है, तो भाई डाउनवर्ड मोशन बॉडी अपीयर्स लाइटर। अब सवाल ये पैदा है भाई बॉडी कितनी लाइट है, कैसे पता चलेगा? देखो नीचे की तरफ फोर्स है 5, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ 3, तो वेट कितना ज्यादा टेंशन से कैसे पता चलेगा? हाँ लो बाबा शाबाश, इसलिए ऊपर जाते हुए मैं अपना हैवी लगता है, शाबाश। इसीलिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, सीढ़ियाँ उतरना आसान है। वेरी गुड एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल मैं दिया करता था कि अगर आपने एक चीज़ उठाई हुई ना, जो लोग जिम करते हैं उनको तो आइडिया होगा, चीज़ उठाई रखना आसान है, वो चीज़ को ऊपर लेके जाना वो मुश्किल है, क्योंकि उसमें बॉडी हैवी हो जाती है, जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन लुबाबा की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि कल लिफ्ट ख़राब थी, मुझे 7 मंजिलें चढ़नी पड़ी थी, तो मैं तीसरी के बाद फौत हो गया था, तो तीसरी के बाद फिर मैंने लिफ्ट का इंतजार किया, फिर मैं लिफ्ट के बाद आया था ऊपर। सो भाई होता क्या, जब ऊपर जाना हो व्हाट हैपन्स, थिंग्स हैवी, ऊपर चढ़ना आसान है, नीचे चढ़ने में क्योंकि बॉडी हल्की महसूस होती है इसलिए नीचे जाना आसान है, उतरना आसान है। शाबाश, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं, मैं बात करने लगा था कि भाई वेट कितना ज्यादा है कैसे पता चलेगा? वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आएगी। भाई हमारा ताल्लुक ये टेंशन है, क्योंकि यही टेंशन जो है असल अपेरेंट वेट है। तो भाई टेंशन इधर माइनस की है, उस्मान और बाकी बच्चे टेंशन इधर माइनस किया है, उधर ले जाऊंगा प्लस की हो जाएगी।
उधर एफ प्लस का इधर ले आऊंगा माइनस का हो जाएगा। तो भाईजान देखिएगा W माइनस एफ इज इक्वल टू टी। इसी फॉर्मूला को जरा घुमा के लिख दें, जब घुमा के लिखेंगे इट विल बिकम T इज इक्वल्स टू W माइनस एफ। तो भाई वैल्यूज पुट कीजिए, W बोले तो mg, F बोले तो ma, ले लो कॉमन m, तो mg माइनस a। सो डाउनवर्ड मोशन में मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को भी अपने दिमाग के अंदर घुसा लें। लो जी, अब डाउनवर्ड मोशन का एक स्पेशल केस भी है, बहुत स्पेशल केस भी है भाई। वो स्पेशल क्या है, उसमें स्पेशलिटी क्या है, उस स्पेशल केस में क्या है? यस, अगेंस्ट द ग्रेविटी। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल आमना, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मैंने कुछ कमेंट तो नहीं मिस कर दिया? लेट मी सी जरा, मैं अपने बच्चों के कोई कमेंट तो नहीं छोड़ गया, कमेंट्स तो नहीं खा गया? हाँ जी, शाबाश आयशा। आखिरी बात, इसका स्पेशल केस है जनाब, खोए वाला मलाई वाला स्पेशल फ्री फॉल। लेट्स टॉक अबाउट फ्री फॉल। अच्छा जी, फ्री फॉल में क्या होगा? देखें, फ्री फॉल का मतलब क्या है? बॉडी इज नाउ फॉलिंग फ्रीली। ये ब्लॉक था भाईजान, बॉडी ये ब्लॉक था, बॉडी इज नाउ फॉलिंग फ्रीली, खुल के गिर रही है। जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो क्या कोई टेंशन होती है? नहीं भाई, जब तक हाथ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जब तक टेंशन लगा रहा हूँ, बॉडी फ्री फॉल नहीं करेगी। जैसे ही मैं अपनी टेंशन को छोड़ दूंगा, बॉडी विल फ्री फॉल, जैसे अभी हुई है, हालांकि करवानी ही नहीं थी, हो गई। सो भाई फ्री फॉल में टेंशन जीरो हो जाती है। टेंशन जीरो बोले तो अपेरेंट वेट इज जीरो, साबित करते हैं। हाँ जी बेटी नहीं नजर आना, मैं लेट मी सी, उम्मीद है नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे तो लिखा नजर, आगे नहीं जाऊंगा, बस ये लिखा, डायग्राम नहीं नजर आ रही। ओके, डायग्राम के नीचे लिख देता हूं। यहां पे सो इस केस में बॉडी जो है वही बॉडी है, इट इज फॉलिंग फ्रीली। डायग्राम के नीचे लिख रहा हूं भाई, इसमें सिर्फ इसका वेट ही वेट है, टेंशन तो है ही कोई नहीं। तो बस फिर साबित करते हैं कि टेंशन जीरो है। फ्री फॉल का फॉर्मूला, डाउनवर्ड मोशन का फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। देखिएगा, ओके ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइन। यहां पे भी नहीं नजर आएगा, यहां पे आएगा। सो भाई यहां पे लिखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल में साबित करना है कि भाई बॉडी का वेट जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है जरा देखिएगा। टेंशन का फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। भाई फ्री फॉल की पहचान ही ये है कि बॉडी गिरती है विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू द ग्रेविटी। तो भाई एक ही जगह जी पुट कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल सिंपली बिकम एम जी माइनस जी, बोले तो जीरो। सो टेंशन इज जीरो, यानी फ्री फॉल में याद रखिएगा बॉडी इज अपीयरलेस। शाबाश तैयबा, फ्री फॉल में याद रखिएगा बॉडी अपीयर्स टू बी वेटलेस। इसकी एग्जांपल मैं बच्चों को समझाने के लिए, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल, आम तौर पे मैं ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि सपोज करें कि आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कुएं से बाल्टियाँ भर भर के पानी निकाल रहे हैं और अचानक बाल्टी भर के आपने निकालने की कोशिश की। जब आपने बाल्टी भर के निकाल ली, उसके बाद अब आपने रस्सी हाथ में पकड़ी हुई और बाल्टी को फेंक दिया कुएं में, रस्सी आपके हाथ में है। भाई वो बाल्टी फ्री फॉल कर रही है, क्या आपको रस्सी पे कोई टेंशन लगाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। जब तक वो बाल्टी फ्री फॉल करती रहेगी, आपको टेंशन नहीं लगानी पड़ेगी, टेंशन जीरो। बाल्टी इज वेटलेस। हाँ, जैसी जाके बाल्टी नीचे जाके गिरेगी, साथ ही आपके हाथ पे फोर्स आ जाएगी। जी बिल्कुल, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्री फॉल में उस्मान, ये थर्ड चैप्टर की बात है। ठीक है जी, शाबाश। यहाँ तक किसी का सवाल? मैंने रियल और अपेरेंट वेट के ऊपर मुकम्मल डिस्क्रिप्शन आपको दे दी है। 15 से 20 मिनट में, मुझे 20-1 मिनट लगे। अब मैंने पूछने शुरू करने हैं इस पर सवाल। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? अगर आपको कोई सवाल है तो बताएं। सो नाउ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, सो आई हैव मैनी क्वेश्चंस। मेरे सवालात जनाब बहुत हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। भाई पहला सवाल क्या है?
पहला सवाल है, अ बॉडी इज लिफ्टेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 1/2g, द अपीरेंट विल बी। मुसव्विर इक्वेशन क्या समझ नहीं आया हमारा। हाँ जी, तलहा मेरे सवाल है, मैं वो बताने लगा हूँ। ड्यूरिंग फ्री फॉल बॉडी बिकम्स वेटलेस। शाबाश जी हसीना। मुसव्विर यार कौन सी क्वेश्चन समझ नहीं आई भाई इसमें? मुसव्विर अल्लाह, हद हो गई नीसा, तुम हमेशा बस यही मैसेज किया करना कह के, और तुम कुछ नहीं कहती। ओके जी, अब क्लियर हो गई वीडियो। ले जी वापस आते हैं मक्खन की तरह। ले जी पहले सवाल की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल है जी, इफ द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। पहला सवाल 50,000 के लिए। इफ अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड with an acceleration of 1/2g, the apparent weight of the body will be नहीं लिखना मैंने, 2mg mg/2 3/2mg, डी कर लिया नन। लो भाई दो जवाब, शाबाश। हाँ भाई जवाब दो भाई, जवाब दो। तला जी मेरे साथ प्रैंक होता है, शाबाश भाई शाबाश, सही है। ईशा बच्चे, बॉडी, यस बॉडी डजंट बिकम वेटलेस, यस इट अपीयर्स टू बी वेटलेस। शाबाश ईशा, मैं आपने मेरी वाली बात ही की। वेटलेस में यार ये देखो g-a है ना, तो एक्सेलरेशन वेट फ्री फॉल की g के इक्वल होती है। इस एक ही जगह पे g पुट कर दी तो g - g 0। ठीक है मुसव्विर। सी भाई सी कैसे है? भाई सी कैसे है? शाबाश, वेरी गुड। हाउ द आंसर इज सी। जरा सी के लिए जवाब देखिएगा, यहां पे बड़ा सिंपल सा हुआ है। अपवर्ड मोशन था, t = m g+a, तो भाई एक्सेलरेशन उसने बता दी है 1/2g है, तो आप g की जगह डायरेक्टली 1/2g पुट करें। g + 1/2g बोले तो 3/2g बाहर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज 3/2g। शाबाश एवरीवन, शाबाश। शीजा बच्चे पॉइंट समझ में आया? दानिया बच्चे पॉइंट समझ में आया? और जबरदस्त, शाबाश, गुड। तैयबा शाबाश। रमशा ना, रमशा पॉइंट देखो, मैंने सोल्यूशन आपके सामने कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया? तो यार सवाल में बदलने लगा हूं। आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन। अब मैं सवाल बदलने लगा हूं। सवाल में बस थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूं, ऑप्शंस चेंज करने लगा हूं, और थोड़ी सी चेंजिंग सवाल में करने लगा हूं। सवाल कुछ इस तरह का है, अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1/2g, द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी एफ और रियल वेट इज 300 न्यूटन। ऑप्शन ए 600 न्यूटन, ऑप्शन बी 450 न्यूटन, ऑप्शन सी 150 न्यूटन, ऑप्शन डी कर ले नन। हाँ जी, इसका जवाब भी दीजिए। मुसव्विर आपके कमेंट समझ में नहीं आया सर, समझाओ। पता नहीं आपने क्या लिखा, मैंने बताया तो दिया यार आपको, पॉइंट का सिंपल सा पॉइंट था। हाँ भाई क्या ख्याल है, ये पॉइंट समझ में आता है बच्चों? ए मोहम्मद साजिद 600 न्यूटन। मोहम्मद साजिद अल्लाह दे आप बंदया, पिछला ही सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका बदला है। उसमें आपने क्या कहा था? वेट बिकम्स 3/2mg। सारा वही है ना, सारा कुछ वही है। उसमें आपने कहा था कि जो नया वेट होगा टेंशन दैट विल बिकम 3/2mg। तो भाई mg की वैल्यू मैंने दे दी है 300 न्यूटन। सो पुट करो वैल्यूज 3/2 × 300 कटा 150 जमा ज़रबे 3 450 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 450 न्यूटन। यहां पे आपने इसको इस तरह से करना था, सेम पिछला क्वेश्चन था, बी ऑप्शन राइट। ले जी बड़ा मजे का सवाल आ गया।
मुझे सवाल, ये वाला सवाल जो है ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपसे क्या छुपाना, आप तो अपने बच्चे हैं। जो स्टेप्स का टैलेंट टेस्ट हुआ था, ये सवाल उसमें आया था, और ये सवाल मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया था, यानी कि सबसे ज़्यादा गलत होने वाला सवाल यही था जो भी आपके सामने आने लगा। सवाल है जी, इफ अ बॉडी इज फ्री फॉलिंग, बस इसके बाद एक सवाल और बस 2 सवाल और बस इस टॉपिक से रिलेटेड, बस 2 सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड करवाऊंगा और फिर उसके बाद बस कर दूंगा। उसके बाद हल्की सी बात ऑर्बिटल वेलोसिटी पे अगर वक्त हुआ। इफ अ बॉडी इज फ्री फॉलिंग, एक बॉडी है, एक पर्सन है, फ्री फॉल कर रहा है, इट्स वेट measured by people on earth and its weight measured by him. Option A mg0, option B 0, mg, option C 0, 0, option D mg। हाँ भाई, क्या ख्याल है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? मेरा फेवरेट क्वेश्चन। जी जी, एक शख्स है, एक इंसान है, एक बंदा है, दैट इज फ्रीली फॉलिंग, वो नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है। तो भाई उस फ्री फॉल के दौरान दुनिया पे बैठे, जमीन पे बैठे, अर्थ पे बैठे लोगों ने उसका वेट मेजर किया, वो क्या होगा? और उसने अपना वेट मेजर करने की कोशिश की, वो क्या होगा? ऑप्शन ए, दुनिया के लोगों ने वेट मेजर किया mg, उसने अपना किया 0, दुनिया के लोगों ने 0 किया, उसने किया mg, दोनों का 0 आया, दोनों का mg आया। क्या जवाब सही होगा? mg 0। ए, शाबाश। जॉन, जी भाई, जॉन भाई कौन है? जॉन भाई सही नाम बता दें जरा। दानिया ए, ठीक है। शराज भी है, फरखंदा भी है, आमना भी है, आयशा भी है, और बच्चे जरा जवाब दें 2-4, फिर उसके बाद इसका सही जवाब बताता हूँ। क्या मोमिना ने बी दिया, शीजा ने बी दिया, उस्मान 0, 0। शाबाश उस्मान। सर वर्कशीट अपलोड कीजिए। भाई 5वें चैप्टर की वर्कशीट अपलोड कर दी हुई है, चौथे की भी कर दी हुई है, सिर्फ आपको बताया पिछली इनिंग। चौथे की बेशक डाउनलोड मार के करना शुरू कर दें, 5वें की अभी ना कीजिएगा, क्योंकि 5वां खत्म नहीं हुआ तो आपको 5वां भी समझ नहीं आएगा। ए बी। इसलिए जी मेरा शुरू में पॉइंट ठीक था। ये सवाल सबसे ज़्यादा गलत होने वाला सवाल है। स्टेप में भी ये सवाल सबसे ज़्यादा गलत हुआ था। 99.99% आबादी ने ये सवाल गलत किया था, और यहाँ पे भी सिर्फ अभी तक 3 बच्चों ने, मरियम ने, आयशा ने, उस्मान ने, सवेरा भी सी कह रही है, अलीज़ा भी सी कह रही है, अब तो 2-4 बच्चों ने सी कहना शुरू कर दिया, वरना 99.99% बच्चों ने जवाब गलत दिया था। इसका जवाब सी है। इसका जवाब सी क्यों है? अब भाई मैंने बताया था, चाहे वेट हो, चाहे रियल वेट हो, चाहे अपेरेंट वेट हो, दे बोथ आर मेजर्ड बाय टेंशन। टेंशन से मेजर होते हैं। और बताया भाई फ्री फॉल के केस में टेंशन तो उसके पास है ही नहीं, और टेंशन तो मेजर ही नहीं कर सकता, फ्री फॉल कर रहा है। सो भाई क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, टेंशन 0 है। सो चाहे खुद मेजर करे, चाहे लोग मेजर करें, वेट विल बी 0, वेट रिमेन 0। एक कॉमन मिस्टेक है। अभी भी देखें, आप लोगों में से भी अगर 72 बच्चे इस वक्त ऑनलाइन हैं, तो मेरा ख्याल है 60+ बच्चों ने जवाब गलत दिया। यस आयशा, शाबाश। तो फिर अगला सवाल एक और मेरा फेवरेट, अगेन फिर से ये वही सवाल है जो 99.99% बच्चे गलत जवाब देंगे। इसका कॉमन मिस्टेक है, साइकोलॉजिकली बना हुआ है। एग्जामिनर की कोशिश होती है कि साइकोलॉजिकली ऐसा सवाल तैयार करे जिसमें बच्चे गलती करें, गलती का चांस ज्यादा हो। तो लो भाई अगला सवाल। हाय हाय हाय, मजा आ गया। सवाल लिखा नहीं, मजा पहले ही आ गया। सवाल है जी, 2 करवाऊंगा सवाल। आ पेंडुलम is fixed in a left
बच्चों चाह मैं आपके छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। यह लाइट चली गई थी, लाइट कैन गो एनीवेयर, कभी भी कहीं भी। सो भाईजान सवाल ये चल रहा था, पेंडुलम इज फिक्स्ड इन अ लेफ्ट एंड लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन जी, ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जी है। मजे का सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ऑप्शन ए टी बाय √2, ऑप्शन बी √2t, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन। अल्लाह फड़, क्या ख्याल है? हाँ जी, ओए आप लोगों में से ए क्यों नहीं रीजन, किस क्वेश्चन का बेटा? ए अभी तो मैंने सवाल लिखा ही है। मैं कहने लगा था कि बच्चों आप सुने, आप लोगों में से कोई कराची के है इस वक्त स्टूडेंट्स में मौजूद? कोई 72 बच्चे हैं। इज देयर एनीवन फ्रॉम कराची? सी ऑप्शन टी दे दिया मोहम्मद साजिद ने, रिमेन सेम। उस्मान ने भी, बख्तावर ने भी रिमेन सेम, रनात भी रिमेन सेम। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। और बच्चे सी रिमेन सेम। तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। अच्छा सही है तैयबा। क्यों सर कराची से पान चाहिए? नहीं जी, पान नहीं चाहिए। कराची में आज सुबह सुना है बारिश वारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि पूछूं कि सुनाओ भाई कैसा मौसम है कराची का, खिरांची का। हाँ भाई हमजा कैसा मौसम है कराची में? अनीसा आप भी कराची से हैं, कैसा मौसम चल रहा है? लो भाई बीबी सीसी बीबी सारे हसीना आप भी कराची से हैं, मौजें हो गई आज तो फिर है, बारिश हो गई उधर। तो भाई इसका सही जवाब क्या है? अब तवज्जो से इसका जवाब सुनिएगा। पहली बात तो ये कि ये मोशन कौन सा है, एंड लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो ये अपवर्ड मोशन का केस है, पहली चीज सीखने के लिए। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√L/g। ये जी कौन सी एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमने कहा था कि जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है, फॉर्मूले में पढ़ा था, उसकी एक्सेलरेशन जी में ऐड हो जाती है। सो भाई इसमें याद रखिएगा, अपवर्ड मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है 2π√L/g+a। हमेशा टाइम पीरियड ऊपर जाने के लिए पेंडुलम का फॉर्मूला g+a बन जाता है। -e टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ऊपर जाते हुए वो फेंको तो एक्सेलरेशन, उस्मान ऊपर फेंको तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में होती है जी में। अब मैं लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वो फेंकने में एक्सेलरेशन नेगेटिव कहते हैं। अब क्योंकि लिफ्ट में खुद ऊपर लेके जा रहा हूं, रस्सियों से बांध के खींच रहा हूं, वो एक्सेलरेशन जी के इक्वल 9.8 है लेट्स से। तो भाई अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो भाई अब देखिएगा यहां पे क्या होता है, जरा देखिएगा। ए की जगह जी पुट कर दूंगा, तो भाई टी डैश इज इक्वल टू 2π√L/g+g। g+g बोले तो 2g हियर। भाई 2 को बाहर निकाल लो, किसको बाहर निकाल लो? 2 को। ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 2π√L/g। सो भाई ये पुराने टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हम कहेंगे नया टाइम पीरियड इज 1/√2t। बोले तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। गॉट इट? लिख लो, सवाल बड़ा अहम था। ठीक है जी। ईशा बच्चे आप कश्मीर से हैं? कश्मीर किस जगह से हैं? हाँ भाई पॉइंट समझ में आया? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए।
ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन में जी प्लस ए हो जाएगा। शाबाश उस्मान और शाबाश बख्तावर। लो भाई आखिरी सवाल जाने से पहले आखिरी सवाल, अ पेंडुलम इज फिक्स्ड इन अ लेफ्ट एंड लेफ्ट इज मूविंग। बस अब मैं चेंज कर रहा हूं, लेफ्ट इज मूविंग आपकी जगह लिखने लगा हूं डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जी, और ऑप्शंस भी बदलने लगा हूं। लो भाई देखो फिर आगे, ज़ारा बेटा कश्मीर आप किस जगह से हैं? आप कश्मीर किस जगह से हैं भाई? सो ऑप्शन ए है मेरे पास t√2, ऑप्शन सी है सेम, एक हो गई इंफिनिटी, एक हो गई नन। हाँ भाई अब डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड की जगह क्या कर दिया? डाउनवर्ड, राइट। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व इट? बेशक जी बेशक, कश्मीर तो हमारा है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा था कि जगह कौन सी है। कोटली, ओके। मैं बाग तक गया हूँ, काफ़ी गर्म जगह जो नीचे उतर के बिल्कुल है। यहाँ से अगर आप मरी से आके जाएं, कश्मीर का पुल क्रॉस करके जाएं, बड़े गंदे रास्ते हैं, यकीन करें कानों को आग लगा कर अल्लाह माफ़ करे। आई हैव बीन अप टू बाबूसर टॉप ऑन बाइक पे बाबूसर टॉप तक भी गया हूँ। ले जी सी ऑप्शन, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ले जी शाबाश। अब बच्चों को मजा आया, बच्चों ने सही तरह काम किया। तो भाई देखिएगा t इज इक्वल्स टू 2π√L/g तो पीरियड का फॉर्मूला है, बट याद रखिएगा डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन g-a है, तो भाई डाउनवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा g-a है। तो शाबाश, सब बच्चों को शाबाश। t' इज इक्वल टू 2π√L/g-g, something over 0 is infinity, so correct option is going to be infinity। ठीक है जी। बुरे वाला रोड भी बहुत गंदी है, बुरे वाला रोड, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता बुरे वाला रोड का। ले जी बच्चों यहां पे अपनी बात को खत्म करते हैं। वाह भी बताने बच्चे, आप भी कश्मीर से हैं, वाह जबरदस्त। हमारा कश्मीर सा गंदे से मुराद मेरा ये नहीं था कि जगह गंदी, गंदे से मुराद ये था कि रास्ता बहुत गंदा है। गंदे से मुराद यानी वो टर्न वर्न यानी उल्टी आ जाती है, वो बहुत अजीब से रास्ते, बंदा मेरे जैसा बंदा चकरा जाता है, उसके बारे में मैं कह रहा था। और कश्मीर कहते हैं कि दुनिया पे एक जन्नत है, खूबसूरत तरीन जगह है दुनिया की, यानी इट इज़ कॉल्ड एज हेवन ऑन अर्थ, हेवन ऑफ अर्थ कहा जाता है। हमारा बारिश भी बिहारी से साफ है, वाह भी वाह ज़बरदस्त। ले जी बच्चों आज वैसे इशू तो काफ़ी हूँ, सर जी शादरा का क्या ख्याल है? सही है बख्तावर, तुम अब तुम्हारा मूड है कि कोई चुगत लगे यहाँ पे है। अच्छा मैं कहने लगा था कि आज तो यार वैसे काफ़ी तंग हुए, वीडियो काफ़ी जगह स्टक हुई, लेकिन बच्चों फिर भी अगर तो आपने कुछ इसमें कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया, कुछ नया कुछ सीखा है, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे सर्कमस्टांसेस के बाद रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज योर रिव्यू मैटर्स टू मी अ लॉट। सर आप कहाँ गए हैं? जी मैं लाहौर का हूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड दीज लेक्चर्स आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी फ्री फॉल टाइम पीरियड 0 होगा, 0 नहीं होगा, g-g, समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी पेंडुलम वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। हाँ शकरगढ़ तो यार मैं होके भी आया था, मैंने शकरगढ़ आया भी था, देखा भी था, पढ़ाया भी था, उसमें कोई शक नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। शकरगढ़ एक खूबसूरत कंट्री साइड एरिया रहने के लिए, बहुत प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं यार। थोड़े से मेरे टर्म्स अगर सेट होते तो आई वुड बी देयर। भाई मैं बताने लगा था कि वो पेंडुलम रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। जब वाइब्रेट नहीं करेगा तो उसके एक चक्कर को मुकम्मल होने में सदियां गुजर जाएंगी, इन्फिनिट टाइम पीरियड हो जाएगा। यस नारोवाल इज बिफोर शकरगढ़, नारोवाल जो है वो शकरगढ़ से पहले है सर, उसको क्लिक, हाँ बस ठीक हो गया। हाँ जी लारिश समझ आई बात, इन्फिनिटी, हाँ जी बिल्कुल। नमरा बच्चे लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। द ब्यूटी ऑफ लाहौर इज़ अनमैचेबल, इस्लामाबाद सबसे प्यारा है जी, इसमें भी कोई शक नहीं। बिल्कुल हम इस्लामाबाद में, मुझे याद है जहाँ पे मुनाल है
वो दामन कोस्ट पर मारगला की पहाड़ियों पर हमने नीचे से मुनाल तक पैदल हाइक किया था, को तकरीबन 4 घंटे लगे थे। बहावलपुर, आई हैव नेवर बीन टू बहावलपुर। लाहौर के खोते लाहौर सब मुसविर, आई वाज बॉर्न इन कोयटा। आप कोयटा में कहाँ से हैं? आई वाज बॉर्न इन कोयटा, आई वाज बॉर्न इन कोयटा सेटेलाइट टाउन सीजीएस कॉलोनी। वहाँ पे सेंट फ्रांसिस मेरा स्कूल था। सेंट फ्रांसिस से मैं 4th जमात तक पढ़ा हूँ, सेंट फ्रांसिस जूनियर एंड ग्रामर हाई स्कूल। सो इफ़ यू आर फ्रॉम कोयटा तो आप मेरे बचपन के वो नेबर होंगे। जैनब, कोई शक नहीं है पर कश्मीर की अपनी बात है। जी बिल्कुल ऐसी है। जी बच्चों ने जी सर्वे वाली कॉरपोरेशन टीम आ गई, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी आ गई, अब ज़रा सर्वे करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, गपशप फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जी सर, कैमरा बंद होगा ना, मैं गलत जगह से माइक निकाल रहा हूँ। मैं माइक यहाँ पे लगा हुआ था, मैं माइक निकाल, बंद कर दो यार।